हमारे सामने बड़ी समस्या है। आज मैं आसिम मुनीर का एक वक्तव्य सुन रहा था। अब वो मुझे पता नहीं कि वो वीडियो जो है वो सही है या कि वो एआई जनरेटेड है, लेकिन उसमें आसिम मुनीर कहते ये सुने गए कि साहब देखिए, हम उम्मा के साथ खड़े हैं और हम अमेरिका के साथ बैठे हैं और हम चीन के साथ सोते हैं। तो जिसके साथ ये बैठे हैं, यानी बाबू ट्रंप बाबू जो है, वो ट्रंप बाबू किसके साथ कब खड़े हैं, किसके साथ कब बैठे हैं, किसके कब सो रहे हैं, उनके बारे में भी नहीं पता। साहब, ये मोदी जी इन लोगों से कैसे निपट रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो है नहीं ना कि वो 4 टर्म 5 टर्म, तो उनको मालूम है कि वो अपने जीवन में आखिरी बार एक पद पर हैं। उनका परिवार में भी कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है जो उनकी जगह आ जाए। वो बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। कोई भी नेता हो वो अपनी घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है। वो भी अपने जिसको इन लोग काऊ बेल्ट कहते हैं अमेरिका में, तो साहब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते रहते हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा कि देखिए, इस छोटे से कार्यकाल में एक नरेंद्र मोदी इकलौते आदमी हैं, इकलौते आदमी जिनको उन्होंने बेइज्जत नहीं किया। बाकी आप सोचिए, अभी मैक्रोन को बेइज्जत किया, लिख कर बेइज्जत किया, स्टामर को बेइज्जत किया, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बेइज्जत किया, जस्टिन ट्रूडो को बेइज्जत किया, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आए उनको बेइज्जत किया, यूरोपियन यूनियन को बेइज्जत किया। मतलब किसी को पुतिन को धमकी दिया, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं साहब उन्होंने। यूक्रेन वाले राष्ट्रपति को तो एकदम जोकर बना के भेजा। तो हकीकत ये है। और अभी लेटेस्ट उन्होंने जो कांड पीटा, आप सोचिए, लेटेस्ट मतलब एक तो उनकी जो भाषा है, जो उनकी शैली है, जिसमें वो ब्लडी शब्द और एफ शब्द का इस्तेमाल करने से एफ बिल्कुल बॉम्ब, कल उन्होंने एफ बॉम्ब छोड़ा। हाँ, तो एफ बॉम्ब छोड़ते तो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अभी जो लेटेस्ट उन्होंने कांड किया, अब आप सोच कर देखें, बुरी तरह पिट रहा इजराइल, चारों तरफ से अपने सारे प्रॉक्सी गंवा चुका, हिजबुल्ला चला गया, हमास चला गया, हुती पिट गया, सीरिया की सत्ता हाथ से निकल गई, इराक साथ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम देश उनके विरोध में है, सारा आर्मी का टॉप ब्रास चला गया, 15 साइंटिस्ट चले गए, पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, लैब चले गए। तो बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ट्रंप को कहा कि भाई ऐसा है कि हम आपके कतर में बेस पे 2-4 मिसाइल मारेंगे, मार के गिरा देना, हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे। हम ट्रंप ने ये बात भी लीक कर दी। ट्रंप ने ये बात भी लीक कर दी। ट्रंप ने कह दिया कि साहब हम लोग नूरा कुश्ती कर रहे थे। मतलब नूरा कुश्ती बाय डेफिनेशन इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। हाँ, और आपने ये भी कह दिया कि वो तो खामनेई ने मेरे से कहा कि भाई वो ईरान वालों कहा कि हम 2-4 मिसाइल फेंकेंगे, और उन्होंने जारी मिसाइल हमने मार दी। एक मिसाइल उनकी समुद्र की तरफ जा रही थी, हमने छोड़ दी। और उन्होंने पहले ही कह दिया था चलो ठीक है, चलो इसी बहाने ईरान को भी अपने पीठ थपथपाने का मौका मिल गया, उम्मीद है कि वो शांत हो जाए। अरे बाप रे, वो शांत इसलिए ही, उनके पास कोई और चारा नहीं, वरना उनके साथ जो आपने किया है ये तो भाई, अचंभे है। उन्होंने विक्ट्री डे भी मना लिया। उन्होंने खामनेई को उसकी फौज के सामने नंगा कर दिया, उन्होंने खामनेई को ईरान की जनता के सामने नंगा कर दिया, और उन्होंने खामनेई को पूरे मुस्लिम जगत के सामने नंगा कर दिया। तो मतलब ऐसा कौन करता है साहब? मैं मतलब जितना मेरा तजुर्बा रहा है, स्कूल डेज से मैं देख रहा हूँ, कॉलेज डेज से देख रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में देख रहा हूँ, पर ऐसी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो साहब मैंने जीवन में देखी नहीं। तो एक बात ऐसे में और मैं बताऊं कह आपको, सकता हूं कि केवल लेटेस्ट। नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने कोई अपशब्द प्रयोग नहीं किया, जिनको लेकर उन्होंने कोई बकवास नहीं की, जिनको लेकर उन्होंने, और तो और पिछले 3 महीने में इकलौता कन्वर्सेशन जिसके बारे में ट्रंप ने आके तफसील से नहीं बताया, वो अभी 35 मिनट का नरेंद्र मोदी और ट्रंप का कन्वर्सेशन है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। वो इकलौता कन्वर्सेशन है जिसके बारे में ट्रंप ने मीडिया को जानकारी नहीं दी, जबकि ये कन्वर्सेशन ट्रंप की तरफ से इनिशिएट हुआ था। बाकी वो फोन पे बात करते हैं, फोन रखते ही मीडिया को बुला के बताने लगते हैं मेरी क्या बात हुई। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको। हाँ, तो अमेरिका में ये बात चल रही है कि साहब की ये जो इन्होंने आपके पेंटागन ने जो डिकॉय उड़ाए थे कि साहब के एक सेट ऑफ बॉम्बर्स उन्होंने वेस्ट भेजे, जिसको कि उन्होंने पहले एक तरह से जानबूझ के जो उसके साथ में जा रहे थे टैंकर्स वगैरह, उनको
ओपन रखा, उनके ट्रांसपॉन्डर्स बंद नहीं किए, और जिनको जो एक्चुअल जो थे, जिनको मारना था, वो पैकेज जो था वो पूरा का पूरा उन्होंने ईस्टवर्ड्स भेजा थ्रू अटलांटिक। तो ये कह रहे हैं ये ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं किया गया था, ये ट्रंप को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था कि इससे ट्रंप जो है वो कहीं बोल नहीं दे, अपने बड़बोलेपन में पहले से नहीं बता दे कि साहब की हम मारने जा रहे हैं। मतलब अगर ऐसी बात है तो सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय ने आदेश दिया कि भाई ईरान पे हमला करना है, तो फौज ने सबसे पहले कहा कि अगर ये हमला मतलब एग्जीक्यूट होना है तो पहले राष्ट्रपति से झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने भाई पहले एक कुछ प्लेन गुआम भेज दिए और राष्ट्रपति को कन्विंस कर दिया कि गुआम जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मसूरी से सीधे हमला कर दिया 37 घंटे की फ्लाइट से। तो अगर सोचिए आपकी फौज को आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है तो बाकी राष्ट्राध्यक्षों, बाकी देशों के बारे में आप खुद ही सोच लें साहब। मतलब ग्लोबल दरोगा से ग्लोबल गुंडा हो गया अमेरिका। आप सोचिए, पहले इनको ग्लोबल दरोगा कहते थे, अब तो ग्लोबल गुंडा कर दिया ओडिशा। हर एक को धमकी, चाइना का ये हाल करेंगे, रूस का ये हाल करेंगे, और कनाडा का ये हाल करेंगे, मेक्सिको का ये हाल करेंगे, यूरोपियन यूनियन का ये हाल करेंगे, फ्रांस। भारत इकलौता देश है जिसको अभी तक ट्रंप ने कोई धमकी नहीं दी। मोदी इकलौता, भारत भी पता नहीं। मोदी अभी तक, मैंने कहा ना, मोदी इकलौते नेता अभी तक जिनसे उसने बदतमीजी नहीं की। हाँ, कहता जब भी होता है मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, लेकिन वो बुला के बैठा लेता है अपने पास। अरे भाई ग्रेट तो वो पुतिन को भी बोलता है और फिर कह देता है कि तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा तुम समझ नहीं पा रहे हो। ग्रेट तो वो शी जिनपिंग को भी कहता है, उसके बाद कहता है तुम्हारा ये बुरा हाल होगा तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तो ग्रेट कहने के अगले ही सेंटेंस में धमकी भी देने लगता है। मोदी को अभी सिर्फ ग्रेट कह के रह गया, इसके आगे नहीं गया। लेकिन क्या पता, राहुल गांधी इसीलिए तो बार बार जा रहे हैं कि भाई क्यों छोड़ रखा है तुमने मोदी को। राहुल गांधी भी साहब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? लंदन जाना होता है, बहरीन की फ्लाइट पे चढ़ जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। मतलब दिस इज हाई टाइम कि भाई उनको भी अपने विदेशी दौरों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सफाई स्वरूप आज पूरे खानदान की फोटो लंदन से जारी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि नहीं नहीं हम सब लोग आए हैं और उसका वो कॉन्वोकेशन है तो बच्ची का, उसके लिए आए हैं। राहुल गांधी का साहब समझ नहीं आता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को ट्रंप कार्यकाल में कम से कम व्हाइट हाउस में जगह नहीं मिलने वाली, इतनी बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हैं, सोचिए आप, मतलब शहबाज शरीफ को कैसा लगता होगा जब उसे कहते होंगे कि आप सोचिए सर, पूरा 4 साल बाइडेन की प्रेसिडेंसी गुजर गई और पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री बदल गए और वो इंतजार करते रहे कि बाइडेन साहब हमको एक फोन तो कर लें। बाइडेन नहीं किया 4 साल फोन नहीं किया। ट्रंप का नंबर आया तो ट्रंप ने भी शहबाज शरीफ की जगह उनके आर्मी चीफ से बात करना उचित समझा। सोचिए कैसा लगता होगा शहबाज को। हो सकता है रिलीफ भी हो, क्योंकि इनको बड़ा टेंशन भी हो जाता है बात करने में। तीसरी बात, मैं देख रहा हूं आसिम मुनीर जब अंदर ट्रंप के साथ बैठा था तो बाहर बैठ के वेट कौन कर रहा था? पाकिस्तान का गृह मंत्री को इन्होंने बाहर बैठा रखा था और आसिम मुनीर अंदर था। देखिए ऐसा है कि बाकी सारे जितने भी होते हैं ना, वो क्या है कि वो एक्चुअल पॉलिटिकल सिस्टम से आए लोग होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल वगैरह का पालन कर लिया करते हैं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ मतलब ही नहीं है। प्रोटोकॉल क्या होता है साहब? एक आध इनके डायलॉग तो इतने गंदे, इतने ज्यादा गंदे इन्होंने बयान दिए हैं कि मैं इनको यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकता। इस तरह के हाँ भाई, इस तरह के बयान तो यहाँ पे गली के लौटे नहीं करते। इस तरह की बात, जिस तरह की बात वो आदमी खड़े होकर ग्लोबल मीडिया में करता है। आपने G7 में देखा था कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो उसको किसका कैसे मजाक उड़ा रहे थे? सब पीछे मजाक उड़ाते हैं, उसके सामने तो इतना। अभी आप देखिए, और देखिए वो आज नेटो की मीटिंग में गया है, अब वहां से उसको एक पत्र आया है उसको वेलकम करते हुए। वो बड़ा चाटुकारिता वाला पत्र, उसने वो भी मीडिया को जारी कर दिया। उसने वो भी मीडिया को जारी कर दिया। मतलब कमाल की बात है साहब। मतलब मैंने तो ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसा
ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस, मैंने ऐसा कूटनीति कभी देखी नहीं साहब, कभी देखी नहीं। अच्छा देखिए, लेकिन एक हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है, बना पागल, जैसे लालू यादव होते थे कोई जमाने में, तो ट्रम्प भी उसी तरह के हैं साहब। देखिए जब वो पहली प्रेसिडेंसी में आए थे, जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने इस बात कहा 2017 में, उन्होंने कहा था कि हम, मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं अनप्रेडिक्टेबल रहूंगा, मैं अनप्रेडिक्टेबल हूंगा। अभी आप देखिए, उनसे मीडिया ने पूछा, मतलब अपने इस पागलपन को, अपनी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को वो अपनी ताकत समझते। अभी उनसे मीडिया ने पूछा कि शी जिनपिंग अगर ताइवान पे अटैक कर दे तो क्या होगा, तो क्या नहीं करेगा। क्या क्यों नहीं करेगा, क्या, बिकॉज ही नोज दैट आई एम एफ मैड। अब बताइए, अब बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि पागल हूं मैं, कुछ भी कर सकता। अब बताइए, ये उसको अपनी ताकत बता रहे हैं। और लेकिन किसी हद तक की ताकत है भी, देखिए किसी हद तक की ताकत है भी, क्योंकि ट्रम्प जुनूस की तरह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं है, उस दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश के राष्ट्रपति हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड। देखिए साहब, ईरान में जैसा साबित हुआ वो कहीं नहीं साबित हुआ। कितनी बड़ी बड़ी बातें, रशिया ये कर देगा, चीन ये कर देगा, लिप सर्विस भी ठीक से नहीं की इन लोगों ने साहब, लिप सर्विस भी ठीक से नहीं की। हाँ, चीन तो कोने में घुस गया। या मतलब ये कर देगा, यूनिपोलर वर्ल्ड। इस देखिए, उस दिन फर्दों की स्ट्राइक से एक बात तो साबित हो गई कि साहब इस देश में, इस दुनिया में एक ही ताकत है, बाकी लगाता अपने आप को कोई कितना भी लगे। लगाने को क्या है, खालिस्तानी भी अपने को बहुत लगाते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए किसकी हैसियत कितनी है, ये ट्रंप ने दिखा दिया। रशिया मना करता रहा, चीन मना करता रहा, डंके की चोट में बंदे गए और करके चले आए, जाओ। और उसके बाद चीन से कह दिया तुम ईरान से पेट्रोल खरीद लो। आप सोचिए। बड़ा और फायदा हो गया और वहां से। सोचिए, और ऑयल खरीदो। सोचिए, उस ट्वीट में भी अपने को थैंक यू बोल रहा है कि मैंने ये करवा दिया, अपने को थैंक यू भी बोल रहा है। मतलब कमाल का बंदा है भाई। अब हम हिंदुस्तानियों के लिए भाई ये बात बड़ी नई है भाई, इसलिए नई है क्योंकि हम अपने राष्ट्राध्यक्षों को, अपने प्रधानमंत्रियों को बहुत तोल मोल के बोलते देखते आए हैं। 10 साल तो हमने अपने प्रधानमंत्री को बोलते ही नहीं सुना, और इसके अलावा जो बोलते थे वो भी बड़ा तोल मोल के बोलते थे। तो हमारे लिए ये बात करने का अंदाज बड़ा नया है, और थोड़ा सा यूरोप के लिए भी बड़ा शॉकिंग है, दुनिया के लिए भी शॉकिंग है। और लेकिन देखिए आप, लोग, अब आपको याद होगा साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जब गए थे, तो उन्होंने सीधे ट्रम्प से व्हाइट हाउस में कहा कि भाई हमको आपको पैसे देने के लिए नहीं है, हमारे पास हवाई जहाज नहीं है आपको देने के लिए, आपको हमारी बात को मेरिट पे देखना पड़ेगा। तो लेकिन ट्रम्प है साहब, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि अब तो अभी 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 मैं देख रहा था कि साहब वो G7 की मीटिंग में इतनी गलत बात कह रहे थे। क्या बताइए, ट्रूडो ने, जिस जमाने की वो बात कर रहे थे, ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन G7 में एक भी आदमी ने उनको करेक्ट नहीं किया। किसी ने करेक्ट नहीं किया साहब कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। भैया जो बोल रहे हैं बोल के जाएं। तो ट्रंप ने एक टेरर तो पैदा कर ही दिया सर, टेरर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। टेरर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन मेरा जो है ना, वो जो आप कह रहे हैं कि साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि उसने कहा मैं अनप्रेडिक्टेबल रहूंगा, तो पहले तो थोड़ा बहुत मेथड था उसकी मैडनेस में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नाउ इट इज अनगाइडेड मैडनेस। तो वो पूरी तरह से जो है वो जा चुका है, वो दूसरे दूसरे स्ट्रेटोस्फीयर क्रॉस कर चुका है, वो एक सॉस्फीयर में पहुंच गया है। सब ये हम लोग कैसे तय करेंगे, ये हम कैसे तय मैं तो करेंगे? मुझे लग रहा है, जो वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये हम लोग, ये भाई हम तो कह रहे हैं कोई भी बैडनेस हो, वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो उसको साहब सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो फिर भी इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं साहब कि जिस आदमी से इस हालात में भी मिलने के लिए लाइन लगी हो, जिससे बात करने के लिए लाइन लगी हो, अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन का इंतजार करते करते 5 साल हो गया, पाकिस्तान को नहीं पहुंचा, उस आदमी के न्योते को ठुकरा के मोदी जी ये कह के चले आए कि मुझको साइप्रस जाना है, बड़ी बात है। नहीं, साइप्रस नहीं, क्रोएशिया। क्रोएशिया जाना है, तो मुझे क्रोएशिया जाना है, बड़ी बात है सर।
नहीं, और वो वहां कहते जाके उड़ीसा में कि साहब मुझे तो महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन हाँ करने हाँ के लिए हाँ आना हाँ था, हाँ इसलिए हाँ मैंने हाँ मना हाँ। कर दिया। तो भाई मामला तो जोरदार चल रहा है।